आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि रांची के प्रभात तारा मैदान धुर्वा में झारखंड प्रार्थना महोत्सव शुरू हो चुका है। 1 से 3 मई तक यह प्रार्थना सभा चलेगा। यह शाम के 5 बजे से 10 बजे तक होगा। लोग चंगे हो रहेंगे। पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। पूरा रांची देखेगा कि सच में यीशु कौन है। हालेलुया। और हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक देश धाराओं की तरह बहकर यीशु के पास आएंगे। इसलिए नहीं कि किसी ने हमारा धर्म बदला है। हमने धर्म नहीं बदला, हमने उद्धार को पाया है। और उद्धार और किसी नाम में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और वो नाम कौन सा है? का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपको एक बात जानना है कि जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। आमीन। जितने परमेश्वर के बेटे और बेटी अपना हाथ हिला के दिखाइए मुझे। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जो ये वचन है इसका कैसे उपयोग करें। ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कोई धार्मिक किताब नहीं है। आप सुन रहे मेरी बात? ये धार्मिक किताब नहीं है, ये उसका वचन है। उसने अपना वचन हमें पहाड़ों को उखाड़ने के लिए दिया है। पास्टर साहब आप पढ़िए यशाया 55 उसका 11। और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनिएगा। यशाया 55 उसका 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो मेरे कहां से निकलता है? वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वह पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करता है? उसका वचन। और उसका वचन कैसे कार्य करता है? उसके वचन को भेजता है परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। कैसे? मुंह के द्वारा बोलकर। और हम लोग जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें सीखना है कि हमारा पिता कैसे कार्य करता है और हम भी उसकी तरह ही वचन को भेजना सीख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। उसको वो सफल करेगा। आज कितने लोग सीखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे भेज सकते हैं? अगर आपने नहीं सीखा तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। कितने लोगों को यहां पे कस्तूरी मृग के बारे में पता है? पता है आपको कस्तूरी मृग के बारे में? कस्तूरी मृग एक मृग है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है।
और पूरी जिंदगी वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को सूंघ कर ढूंढती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, और पूरी जिंदगी भटकती रहती है। और ढूंढते ढूंढते मर जाती है, और ये नहीं जानती कि वो खुशबू उस कस्तूरी मृग के अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, वो जिंदगी भर भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं जानते हुए कि छुटकारा जो परमेश्वर ने उनको दिया है वो उसके वचन में है, और वचन जो उनके दिल में जाता है और फिर मुंह से बाहर आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बाइबल में, जो एक स्त्री के बारे में, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। और अब मैं फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कोई भी आपकी बीमारी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई, देखिए यहां पे जादू नहीं है, जादू नहीं होगा आज रात को। विश्वास से आप अपनी बीमारी से बाहर आएंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? यीशु मसीह जादूगर नहीं था, वो जादू नहीं कर रहा था, वो लोगों को विश्वास सिखाता था। और उसके बाद उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज वो लाखों लोगों को बोलने जा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। मरकुस 5 हम 25 से 34 को पढ़ेंगे। मरकुस 5 25 से 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। ध्यान, एक मिनट। बाइबल हमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बता रही है जिसकी कंडीशन होपलेस है। क्या आपको डॉक्टर ने मना कर दिया आज कि तेरी बीमारी लाइलाज है, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता? मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है। वही करना है आज जो स्त्री ने करा। सबसे पहले उसने सुना कि यीशु है, यीशु मेरे नगर में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो यीशु गलील के गलियों में चलता फिरता था, वो आज रांची के इस धुरुआ मैदान में चल रहा है और बीमारों को चंगा करेगा। और उसने सुना, और आगे, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो अब तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मगर अगर आप इसको यूनानी भाषा में पढ़ें, जैसा लिखा है, वहां पे लिखा है, वह कहती रहती थी, मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मैं आज उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आज जहां पे भी आप हो, परमेश्वर का आत्मा वहां है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। आज बोलने लग जाओ, बोलो आज मेरा दिन है। जोर से घोषणा करो, आज मेरा दिन है। आज आप अपनी बीमारी से आजाद होकर जा रहे हो। आज आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद होकर जा रहे हो। आज अपनी बुरी लतों से आजाद होकर जा रहे हो। वो कहती रहती थी। और सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, वो कितनी कमजोर होगी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि वो सारे वैद्यों के पास चली गई। आज आप अपनी बीमारी से आजाद हो, आज अपनी बुरी लतों से आजाद होकर जा रहे हो। वो कहती रहती थी। और सोचो, एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता है, वो कितनी कमजोर होगी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि वो सारे वैद्यों के पास चली गई। वो कमजोर है। और कई बारी हम क्या करते हैं, हम तरस खाने लग जाते हैं अपने आप पे। हम उस आशा को खो देते हैं कि अब डॉक्टर ने कह दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता।
हम धन्यवाद करते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। आगे बढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ और बाइबल कहती है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। बोलो तुरंत, जोर से बोलो तुरंत। बोलो आज मेरे साथ ये होने वाला है कि तुरंत मैं अपनी चंगाई पाऊंगा, तुरंत मैं अपना छुटकारा पाऊंगा। जोर से बोलो तुरंत। आमीन। आज परमेश्वर ये करेगा। मगर ध्यान से सुनो, फॉर्मूला यीशु मसीह को छूने में नहीं था, क्योंकि बहुत सी भीड़ उसको छू रही थी, मगर वो चंगे नहीं हो रहे थे। मगर ये स्त्री जिसने विश्वास के साथ उसको छुआ, वो चंगी हो गई। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। बहुत आसान है, और आज आप पूरी रीति से आजाद होकर जा रहे हैं इस जगह में। आमीन। 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़िए बस। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए कि हम में भी वो विश्वास का आत्मा है। बोलो मेरे पास विश्वास का आत्मा है। रांची आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो मेरे पास विश्वास का आत्मा है। आमीन। अगर विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा कुछ करता है। उसका वचन कह रहा है हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप बोलने लग जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। आपका बोलना एक प्रगटीकरण है कि आप विश्वास करते हैं। अगर मुंह बंद है तो आप विश्वास नहीं करते। आप जो, उस स्त्री ने क्या बोला? उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया? उसने कहा आज, उसने नहीं कहा हाय हाय 12 साल हो गए, सारे वैद्यों को दिखा दिया। हम क्या बोलते हैं? हम वो बोलते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। वो बोलती रही, बोलती। अब सोचो वो इतनी कमजोर होगी, वो बिस्तर से उठी और वो बोलती रही आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ को चीरती हुई वो यीशु के पास पहुंची, और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ तो बाइबल कहती है सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलकर उसके शरीर में गई और वो पूरी रीति से चंगी हो गई। बोलो आज मेरा दिन है। अगर आप बीमार हो और या आपका कोई रिश्तेदार है जो यहां पे, बोलने लग जाओ अभी अपने मन ही मन में, प्रभु मैं किसी इंसान से मिलने नहीं आया, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं, मगर यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। पिछले 2 साल से ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव में परेशान थी। उसके कारण इनके गले में चोकिंग रहता था हमेशा। 2 साल से बीच बीच में चोक करता था गला, प्रार्थना नहीं कर पाते थे, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते थे। यानी दुष्ट आत्मा आपका गर्दन, आपका गला दबाता था। उसके और एक और चीज उसकी वजह से होती थी, कभी कभी इन्हें स्लीप पैरालिसिस होता था, सोते समय अकड़न हो जाती थी, ये शरीर हिला नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। बता रहे हैं 2 साल के बाद कल आराम से सोए हैं, सारी चोकिंग खत्म हो चुकी है, प्रभु ने इन्हें छूकर चंगा कर दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई विजय प्रकाश हैं और इनको 2.5 साल से ये चश्मा लगा हुआ था और ये कह रहे हैं कि इनकी आंखों में धुंधलापन और हर समय आंसू बहता रहता था। कल शाम को जब प्रार्थना हुई, ये वापस ड्राइव करके गए और आज पूरा दिन बिल्कुल आंसू नहीं निकला है और इनका धुंधलापन भी जा चुका है। कह रहे हैं आंखें बिल्कुल हल्की महसूस हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया इनको। आजाद हो चुके हो भाई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ सिस्टर जमुना है,
ये बताती है कि 3 साल से इनको हार्ट में बहुत दर्द होता था, ये कुछ हैवी उठा नहीं पाती थी। तो कल जब ये आई, ये कह रही है इनको दर्द हो रहा था, पर जब यहाँ पे प्रार्थना हुई इनको गर्माहट सी फील हुई और ये कह रही है कि पूरी तरीके से वो दिल का दर्द चला गया एंड शी इज कंप्लीटली फाइन नाउ। Hallelujah. God bless you, sister. God bless you. God bless you. Amen. 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 हालेलुया। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन आयशा है। ये कोई भी चीज़ ये बड़ी गवाही रोक नहीं पाई है। इनके लेफ्ट साइड में इनके गांठ थी और वो यहाँ पे विश्वास से आई थी। जैसे ही आपने प्रार्थना करी और वो इतना बड़ा था, हाथ भी नहीं छू सकती थी, लेकिन कल वो पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है, गायब हो गया है। बेटा कितना बड़ा गांठ था आपका? इतना बड़ा गांठ था। कहाँ पे था आपके गांठ? आपके यहाँ पे गांठ था। फिर क्या हुआ कल? कल अपने प्रेयर किया और मैंने उसे टच करके प्रेयर किया और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। कोई गांठ नहीं है, गांठ गायब हो चुकी है। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते हैं। आमेन। आमेन। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बड़ी गवाही, एक चमत्कार इस बच्चे यांस के साथ हुआ है। इनकी मम्मी हमारे साथ है, ये बता रही है जब इनका पहला बच्चा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था उसे अबॉर्ट कर दिया गया था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो थैलेसीमिया की बीमारी उसे बताई गई, जो कि एक खून की बीमारी है। जब ये पैदा हुआ तो 15 ग्राम इसका खून था, लेकिन इनकी मम्मी बता रही है कि उसको जैसे ब्रीदिंग में, सांस लेने में डिफिकल्टी होती थी। जब इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया तो ये बता रही है पूरी रीति से, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं थैलेसीमिया लाइलाज बीमारी है, पूरी तरीके से बच्चा चंगा हो चुका है, लाइलाज बीमारी चंगी हो चुकी है। सिस्टर आप बताइए, क्या आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया टीचिंग्स को? मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं 2023 में प्रेग्नेंट हुई, उससे पहले मेरी एक बेटी थी, 3.5 साल में वो मेजर थैलेसीमिया से डेथ कर चुकी थी। और जब 1 मंथ प्रेगनेंसी हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि आप इस बच्चे को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये भी बच्चा आपका मेजर थैलेसीमिया होगा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने डॉक्टर को जवाब दिया कि मैं ये नहीं कर सकती, और मैंने प्रभु पर विश्वास रख करके और उस बच्चे को 9 महीने तक प्रभु ने संभाला। जब ये हुआ तो ये 3.5 kg का हुआ, और जब इनका टेस्ट हुआ तो इसका शरीर में 15 ग्राम खून था, जबकि डॉक्टर कहते हैं जो भी बच्चे थैलेसीमिया के होते हैं उसके शरीर में 5 ग्राम से अधिक खून नहीं होता है। उसके बाद में जब ये 6 महीना का कंप्लीट होने लगा तो शैतान कई सिम्टम्स इसको दिखाने लगे कि पहले जो मेरी बेबी जैसे उसको दिक्कत होता था वो दिक्कतें इस बच्चे के शरीर में भी आने लगा। और जैसे इसके बच्चे के शरीर में दिक्कतें आने लगी, मैं 2024 से आपकी मीटिंग को देखती थी और जैसे मैंने घोषणा करना शुरू कर दिया, लास्ट जब ये मार्च फर्स्ट वीक से मेरा बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत था, खांसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शरीर में जब उसका ब्लड घटने लगता है बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो पूरी तरह से वो सांस लेने में और एकदम वीक हो जाते थे। और लास्ट 30 मार्च को जब हम लाइव मीटिंग आपका देख रहे थे, उसी समय मैंने उस मीटिंग में पवित्र आत्मा ने ऐसा मुझे भर दिया कि मैं बाहर बैठी थी और रूम अंदर बंद करके इस बच्चे को ली और पूरी तरह से उस बच्चों को मैंने घोषणा करना शुरू कर दिया। आपने सूखी हड्डियों के बारे में उस दिन टीच किया था, उसको मैंने घोषणा करना शुरू कर दिया और पूरा बच्चा वीक था, सिर्फ सांसें चल रही थी। और मैं जब रूम से बाहर निकली तो देखी कि बच्चा पूरा हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। और उसके बाद से मैं लगातार बच्चों को घोषणा करती रही और अभी मेरा बच्चा खाता पीता है अच्छा से और खेलता कूदता है। और मेरा विश्वास है आने वाला समय में जो मेरे हस्बैंड में और मुझ में और मेरे बच्चे में जो थैलेसीमिया का बीमारी डॉक्टरों ने कहा है, वो पूरे रिपोर्ट्स के साथ में फिर मैं आपसे मिलूंगी। और मेरे बच्चे का जैसे लीवर में लेफ्ट साइड उसको गांठ जैसे होता था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा है और बच्चा बहुत खेलने लगा है। Amen. God bless you, sister. God bless you. God bless you. हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बेबी स्नेहा है और ये 15 साल की है, लेकिन इसको एक डिसऑर्डर हो रखा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इनकी एज के 15 साल होने के बावजूद ये स्टंटेड है और इनको किडनी लीवर हार्ट सब में प्रॉब्लम है और अभी ये 3 साल से डायलिसिस में है सर। तो 3 साल से पेरिटोनियल डायलिसिस में चल रही हैं। डेली 3 बार इनको पेरिटोनियल डायलिसिस देना पड़ रहा था। डेली 3 साल से। कल मीटिंग में आई, प्रार्थना हुई
ये बेटी उठ के चल के दौड़ने भागने लग गई, इसकी वीकनेस निकल गई और आज भी इनकी डायलिसिस अभी तक नहीं हुई। एक बार हुई है, 3 बार हुई है, एक बार हुई है। कम ऑन चर्च। आप एक बात बताइए, ये ऐसे भाग नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी? नहीं, चलती थी लेकिन एनर्जेटिक नहीं रहती, तुरंत बैठ जाती थी। कल आप प्रार्थना हुई तब उसके से बाद पूरा दौड़ी पूरा दौड़ने लगी, पूरा दौड़ने लगी। लास्ट में किनारे साइड चली गई, उधर दौड़ते हुए फिर मेरे को पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। मैं तो इतना धन्यवाद दे रही हूँ। इधर से जाने के बाद उनको रात में डायलिसिस मैं खुद करती हूँ, पेरिटोनियन डायलिसिस। तो क्या है कि मैं नहीं, आज मैं बहुत हो गया, आज परमेश्वर का आशीष लेके आई हूँ। मैं खुद सो गई, बेटी भी सो गई, सुबह में भी पेरिटोनियन डायलिसिस करती हूँ, फिर भी नहीं की मैं। फिर अच्छे से खाना पीना सब के लिए मुझे आज जाना है, तो 2 बार एक पेरिटोनियन डाल के मैं लाई हूँ कि हमको शाम तक आज तो पे हम आशीष और पूरा सामान लेके बेटी को जाऊंगी और मैं चंगाई ग्रहण करती बेटी के लिए। बहुत क्या नाम है बेटी का? नाम क्या है? स्नेहा कच्छप। स्नेहा। मैं गई थी दिल्ली में गई थी, बच्ची को लेके नहीं गई थी मैं अपने, और लेके गए थे वो जो साथ में दीदी है। दिल्ली भी अटेंड किए थे सर लास्ट जी जी जी, झारखंड से बहुत लोग आते हैं। अपना हाथ बेटी स्नेहा की तरफ बढ़ाइए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में ये बेटी स्नेहा सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से चंगी होकर इस जगह से जा रही है, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी बहुत ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में आशीष हैं। ये बताते हैं 6 से 7 साल से इनके यहाँ पे नेक में एक ट्यूमर था, इतना बॉल साइज था। आप पापा हैं? अच्छा, और ये बता पापा रहे हैं साथ में। आप बताइए क्या, कहाँ ट्यूमर था? सर ये बचपन से ही इसका, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम? हाँ, इसका बचपन से ही गांठ था इसके वहाँ पे गर्दन बढ़ते, में? हाँ थोड़ा छोटा। मैं बोला चलो होता है, साइड में होता है, थोड़ा फिर बड़ा बड़ा होते 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 अब इतने बड़े में इतना हो गया। अक्सर इसे प्रॉब्लम फील होता था, लेकिन हम लोग कलकत्ता से यहाँ पे आए, आपके परमेश्वर के दास के प्रेम को खींच के लाया, मगर कल शैतान ने अद्भुत तरीके से हम लोग को रोका। लेकिन हम लोग बोले ठीक है, रोका है लेकिन हम परमेश्वर के दास के पास जाएंगे। आज भी हम लोग आपके इस भवन में आपकी एंट्री करने से 1 मिनट पहले पहुंचे, और जब आप बोले थे अपनी चंगाई को आप ग्रहण करो, लो, और हमने लिया। हम लोग बाप बेटे दोनों चंगा हो गए यीशु के नाम से। हालेलुया। तो ये गांठ गायब हो चुकी है। यस क्लियर। हालेलुया, कम ऑन चर्च, यीशु को महिमा दो। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन सुषमा है जो 5 घंटे सफर करके आई है, कई जगह मीटिंग में गई, पर वो जैसे आपने लिखा बहरे कान खोल रहे हैं। इनके 20 साल से इनका जो बहरा कान था पूरा खुल गया है। आज आश्रम में आई थी और पूरा सुन पा रही है। ये आपका बहन कान, कौन सा कान बहरा था? बायां वाला? हाँ, पूरा बहरा था। जवाब दे दिए थे कि नहीं ठीक होगा, तो फिर हम प्रार्थना कराने लगे, हर जगह प्रार्थना कि ठीक हो जाएगा। विश्वास हम रखे, फिर हम नहीं सोचे थे कि हम यहाँ आएंगे तो चंगे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर चू के चंगा किए। हालेलुया। तो अभी कान खुल गया पूरा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। राजधानी रांची का ये प्रभात तारा मैदान की तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देश में एक तरह से कहा जाए कि तराही तराही का जो है माहौल हो गया है, उसी को देखते हुए जो है यहाँ पे प्रार्थना सभा का जो है झारखंड प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। जितने यहाँ पे धर्म के लोग हैं सभी लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। आप देखिए कि जितने लोग हैं यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद जो है यहाँ से निकले हैं, लोगों का यहाँ पे जनसैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें मैं आपको प्रभात तारा मैदान की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से देश में जो है अमन चैन किस तरह से जो है रहे और लोग खुशहाल रहे, सभी धर्म के लोग मिल करके रहे, उसको लेकर के जो है यहाँ पे प्रार्थना सभा का जो है आयोजन किया गया था। ये 3 दिनों का आयोजन चल रहा था, जिसमें करीब यहाँ पे 50 से 60 हजार लोगों ने जो है यहाँ पे शिरकत की। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ, हाँ बोलिए, क्या पसंद है, कैसा रहा आज का प्रार्थना? बहुत अच्छा रहा। कहाँ से लोग जुटे? उड़ीसा से, बिहार से, पूरा झारखंड।
कितने लोग आए होंगे अंदर? आप नहीं देखे? हमको तो मालूम नहीं, हम आगे में थे। आप कहाँ से? तो हम तो तुरपा से। अच्छा, तुरपा तब का रास्ता है? हाँ। अच्छा, बेहतरीन प्रोग्राम था, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप देखिए कि यहाँ पे लोग जो है निकलते जा रहे हैं और काफी लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा था। कैसा रहा मैडम आज का प्रार्थना सभा का कार्यक्रम यहाँ पे? अच्छा। कहाँ से? रांची से हैं? नहीं, उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं? हाँ। इतने दूर से? हाँ। अच्छा, कौन थे वहाँ पे स्टेज में, मतलब कौन लोग आए? हमारे पास्टर अंकित सर्जन थे और वहाँ का टीम था, तो अच्छा था सब कुछ। अच्छा था? हाँ, और वैसे मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं आई हूँ तो मेरे को अच्छा भी लगा। प्रभु का जो भी सब नाम है वो सुनी हूँ, विश्वास है, भरोसा भी है, इसीलिए आई हूँ। विश्वास है? हाँ। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे उड़ीसा से, बंगाल से, असम से, झारखंड से, बिहार से, सभी जगह से जो है लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? कांके से। अच्छा, कांके से आए हैं। कैसा रहा आज? क्या हुआ यहाँ पे, बताइएगा थोड़ा। सबको बहुत आशीष मिला और हम लोग बहुत आनंदित होके जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आनंदित होकर के जा रहे हैं? खुश है पूरा खुश है। देखिए और भी लोग मौजूद है। मैडम कहाँ से? रांची से ही है क्या? हाँ, रांची से ही हूँ। कैसा रहा आज का? क्या कुछ हुआ मैडम यहाँ पे? हो क्या रहा है ये थोड़ा सा बताइएगा। ये आत्मिक जागृति सभा के जैसे है, मसीही के लिए, और शंघाई सभा यहाँ पर हुआ। बहुत अच्छे से विश्वास के बारे में बताया गया है। अच्छा, कि हम लोग यीशु मसीह के विश्वास में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यीशु मसीह के विश्वास में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, अपने विश्वास को मजबूत रखना है, हमें भटकने नहीं देना है। कहाँ से आए हैं जी? आप लोग तो वॉलंटियर है ना? कैसा पूरा भीड़ भाड़ कैसा रहा? बहुत अच्छा था, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पूरा भीड़ था, एकदम प्रभु का भीड़ भाड़ था ना? एकदम पूरा भीड़ भाड़ था सर, पूरा मैदान। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफी, आप देखिए ये प्रभात तारा मैदान काफी एकदम पूरा फुल है और ये दूर दराज से जो है लोग यहाँ पे आए हैं। आप देखिए कि काफी एक तरह से कहा जाए कि आस्था है इन लोगों को, कि किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि प्रभु के प्रति जो है हम लोगों को आस्था है और बहुत ही आराम मिला इस कार्यक्रम में आने के बाद। आप देखिए कि और भी लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए हैं? कटहल मोड़ से। कटहल मोड़ से। थोड़ा आराम। कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है मैडम? यहाँ पे प्रेयर मीटिंग हो रहा है जी? प्रेयर मीटिंग हो रहा है। अच्छा, तो कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया है। आप किस लिए मतलब यहाँ? जी? प्रेयर मीटिंग हो रहा है। अच्छा, तो कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया है। आप किस लिए मतलब यहाँ पे आए थे? मतलब आपको बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम मतलब कोई बीमार है, किसी का कैंसर है या और भी चीज है, इसलिए यहाँ पे आए, मन को शांति देने के लिए आए। आप किस लिए यहाँ पे आए? मैं यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन सीख सकूं, इसलिए आई हूँ। अच्छा, प्रभु का वचन सीखने? जी बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। काटा टोली से। काटा टोली से क्या करने के लिए? क्या हो रहा है यहाँ? चंगाई प्रार्थना हो रहा है। अच्छा, कैसा रहा प्रार्थना? अच्छा रहा। अच्छा रहा, मतलब मन को संतुष्टि मिला, सुकून मिला। देखिए प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा, तो इनको लकवा मारा हुआ है? हाँ, लकवा मारा हुआ है, 1 साल हो गया है। तो क्या लगता है कि मतलब ये ठीक हो जाएंगी? हाँ, विश्वास है प्रभु के ऊपर। विश्वास है? हाँ, इसको चंगा करेगा, विश्वास दिखाएं हुआ है। लेकिन आप देखिए इनका कहना है, हर लोगों का अपना अपना एक तरह से कहा जाए कि धर्म के प्रति जो है आस्था जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं और इनका कहना है ये यहाँ से थोड़ा सा ठीक होकर के जा रही हैं। आप कहाँ से हैं? मौजूद, उनसे भी एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे। देखिए लोगों का तादाद देखिए कि किस तरह से है। ये जो आप पूरा मैदान आप देख रहे हैं, पूरा मैदान जो है पूरा खचम खच जो है भरा हुआ था। हम आपको सुबह की भी तस्वीर जो है यहाँ से साझा किए हैं और जिस तरह से हमने आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई, आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है यहाँ पे माहौल है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ भैया यहाँ पे बताइएगा। प्रेयर मीटिंग था? प्रेयर मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या क्या सिखाया गया, बताया गया? यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट भी आए हुए हैं, किन्हीं को कैंसर है, किन्हीं को लकवा मारा हुआ है, तो मतलब वो लोग क्यों आए हैं? वो लोग यहाँ चंगाई प्रेयर भी था, पास्टर के द्वारा चंगाई प्रेयर। चंगाई प्रेयर? हाँ, चंगाई प्रेयर किया गया। अच्छा, हाँ, जिससे बहुत सारे लोग चंगा हुए जो विश्वास किए। अच्छा अच्छा, सब चीज विश्वास से होता है।
चलिए चंगाई प्रेयर भी यहाँ पे हुआ, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे चंगा हो गए हैं आकर के, जिस तरह से बताया जा रहा है। देखिए मैडम भी यहाँ पे है। और यहाँ पे कैसा रहा कार्यक्रम वगैरह? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा, चंगाई प्रेयर भी हुआ था क्या? अच्छा, तो क्या बताया गया यहाँ पे आज? बताया क्या, बस वही विश्वास के ऊपर में है कि धर्म कोई मायने नहीं रखता है, हमारा जीवन मायने रखता है और जीवन बदलने वाला हमारा यीशु मसीह है। जो उस पर विश्वास करेगा उसका जीवन परिवर्तन होगा। कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, लेकिन हमारा जीवन बदली हो तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। जिस तरह से लोग बताते धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? शादी एक अलग चीज है, लेकिन शादी कोई फंसा करके किया नहीं जाता, लेकिन हम लोग तो जीवन परिवर्तन के लिए यहाँ पर आते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हो। और हम जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जो हम बहुत सारे दुखों में रहते हैं, हमारे पास जो शांति मिलना चाहिए वो शांति नहीं मिलता है। आज अगर यीशु मसीह के पास हम लोग आते हैं तो वो शांति, जो अनंत शांति, जो मतलब दिल को किस तरह से सुकून मिले, इसलिए आप लोग आए हैं। हाँ, दिल को सुकून मिले, हमारे जीवन को शांति मिले, हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, है ना जी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे एक महिला बोल रही थी कि लकवा मारा हुआ है या कैंसर का पेशेंट, तो वो लोग यहाँ पे कैसे ठीक होगा? विश्वास के द्वारा। अच्छा, विश्वास है। अच्छा, चंगाई प्रेयर भी हुआ था। देखिए चंगाई प्रेयर से क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आपका जैसा विश्वास, आपको अगर विश्वास है तो चंगाई मिलेगा, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे चंगाई प्रेयर भी हुआ था। देखिए और कुछ छात्रा भी यहाँ पे नजर आ रही, लगता है आप लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ, है ना? कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा। हम लोग को सिखाया गया कि विश्वास में हम लोग उन्नति कैसे कर सकते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है, पहले ही बोला गया कि मतलब यहाँ धर्म बदलने के लिए कोई नहीं आया, यहाँ पर धर्म सिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ पर बताया गया कि कैसे हम लोग अपना विश्वास में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हम लोग खुद से भी मतलब ये इनिशिएटिव ले कि हम लोग कैसे विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग करें, क्योंकि हम कोई भी कुछ बोल देता है तो हम लोग उसके पीछे हो जाते हैं। तो हम लोग को खुद में ये चीज रखना चाहिए कि क्या सच्चाई हम लोग खुद से जाने। मतलब बहुत सारे चीज बताया गया कि विश्वास में हम लोग पहली बात कैसे बढ़े। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप खुद से ये चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप खुद से प्रेयर करने के लिए बैठिए। आप ये मत सोचिए कि ठीक है क्रिश्चियन है तो इसी का खुदा रियल है, या फिर हिंदू है तो इसका खुदा रियल है, ऐसे नहीं। आप खुद से प्रेयर करने बैठिए। खुद से ये चीज बोलिए कि जो असली में है, जो रियल है, वो गॉड हमको मिले, वो हमको बताए कि आखिर रियलिटी क्या है। तब आपको खुद से ही समझ में आएगा ये सब। और फिर वचन के बारे में बताया कि वचन जो है वो मतलब कोई पवित्र शास्त्र वैसा कुछ ये नहीं है कि मतलब वो कोई रिलीजन को लेके उसमें बताया गया। उसमें ये बताया गया है कि मतलब जो लिखा हुआ है वो कैसे सच्चाई में बदल रहा है, उसको आप कैसे बिलीव कर सकते हैं। यही आपका मन क्या कहता है? हमको तो बिलीव है कि जो वचन कहता है वही सच है। आप लोग खुद से भी बाइबल पढ़ के देखिए। मतलब ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ेंगे तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, इसलिए पढ़िए कि आखिर लिखा क्या हुआ है, मतलब ये चीज सही है कि नहीं, कितना सही है, ये चीज आपको खुद से भी तो समझ में आएगा ना। मेरा भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, मेरा कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा, क्या सच्चाई है, किसमें शांति मिलता है, ये चीज आप लोग मतलब बाइबल आप पढ़े हैं? हाँ, हम बाइबल पढ़ते हैं। गीता भी पढ़े हैं? नहीं, गीता नहीं पढ़े। कुरान पढ़े हैं? नहीं, कुरान नहीं पढ़े, लेकिन मेरी मुस्लिम दोस्त है, हिंदू दोस्त है, तो वो हम लोग खुद में शेयर करते हैं कि क्या मतलब। आप लोग लास्ट में केवल मत आइए। हाँ, आप लोग को स्टार्टिंग से आके आप लोग को देखना। एक बार हम लोग आ करके गए थे, एक बार आ करके हम लोग लेकर के गए। नहीं, मॉर्निंग में नहीं, 5 बजे के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आप लोग को भी एक बार आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, मतलब पूरा स्टार्टिंग से आप लोग देखे, आप लोग खुद में महसूस कीजिएगा कि जो चंगाई यहाँ पे आप लोग जैसे बोल रहे कि चंगाई के लिए प्रार्थना हुआ। यहाँ पे हर एक लोग जो आया था वो हर लोग पीड़ित नहीं था। किसी को कोई डिप्रेशन में था, कोई अपना पढ़ाई के लिए आशीष मांग रहा था। जैसे हमको अभी कोई, प्रभु की दया से हमको अभी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम यहाँ आए वो विश्वास लेके कि हमको परमेश्वर आशीष देगा, एडुकेशन में मेरा सहायता करेगा, हमको बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करेगा। और वो चीज हम आज विश्वास से मांगे और हमको पूरा भरोसा है कि वो आज मेरा पूरा होगा और हम अपना पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप काफी भावुक
हो गए बात करते करते, मतलब काफी दूर से लगता है कि आप यहाँ पे सुने हैं सारा। हाँ, हम बहुत ही मतलब विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ हम आएंगे और मेरा जीवन है जो पुराना था वो आज मेरे को नया जीवन मिलेगा, और वो चीज हुआ। मतलब काफी तकलीफ में लगता है आपकी जिंदगी गुजरी। हाँ, मतलब हम मतलब हम यहाँ पे रोना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था, जिस चीज से हम गुजर रहे थे, वो सब चीज हम आज परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए, और वो आज सब चीज हमको चंगा किया है, और आज हम नया जीवन लेके जा रहे हैं यहाँ से, और हम अपने साथ हम सबको को ये गवाही देंगे कि मेरे साथ आज चमत्कार हुआ है, मुझको नया जीवन मिला है। मतलब बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत अच्छा। हम आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोग आइए, एक बार सुनिए यहाँ पे कि क्या होता है क्या नहीं। मतलब आपके दिल को सुकून मिला है? बहुत सुकून। आज हम चैन से सोएंगे, आज के बाद से हम चैन से सोएंगे, सुकून मिलेगा, और हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? रेचल श्रम। अच्छा, रांची से ही है? हाँ, रांची से। चलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।